अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। नए आने वाले व्यूअर्स से गुजारिश करूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। जैसा कि हम पढ़ रहे थे हिजाब नावल, जिसकी राइटर है आमना खान। आज मैं आपके लिए लाई हूँ 12th एपिसोड। हर आता जाता स्टूडेंट उसको सलाम करता और वह बगैर मुस्कुराए घड़ी को देखता और जवाब देता। उसने उस 1 घंटे में एक एक पल हाथ पे बंधी घड़ी पे वक्त देखा था। सर, आपको कुछ चाहिए? कैंटीन पे मौजूद लड़के ने उसको इतने वक्त से ऐसे देखते हुए कहा। वो लड़का उसको अच्छी तरह जानता था। वो जानता था ये वो फरिश्ता है जो उस जैसे न जाने कितने बच्चों की फीस देता है, उनको खुद पढ़ाता है और फिर उनसे प्राइवेट इम्तिहान दिलवाता है, जो अपने घर का खर्च चलाने के लिए ऐसे काम करते हैं। नहीं बेटा, कुछ नहीं चाहिए। आप ऐसा करो कि ऊपर किसी जगह कमरे में पर्दे आगे कर लो ताकि बाहर वालों की नज़र न पड़े वहाँ बैठे हुए लोगों पे। उसने उसके कंधे पे हाथ रखते हुए आराम से कहा। जी जी सर, मैं करता हूँ, आप बेफिक्र रहें। वो लड़का दौड़ता हुआ गया और उस छोटे से कमरे में पर्दे आगे किए। उसमें अक्सर स्टूडेंट्स बैठ के लंच करते थे। वो नहीं चाहता था वो जब आए तो सबके सामने बैठे, किसी की नज़र उस पर पड़े। अब की बार उसने फिर घड़ी देखी। उसको लग रहा था जैसे 1 सेकंड घंटों की रफ्तार से चल रहा है। फिज़ा छोड़ो ना, हम भी नहीं जाते ना। उसने रास्ते में फिज़ा का पकड़ा हुआ हाथ छोड़ा और उसको कहने लगी, क्यों नहीं जाते हम? सर क्या सोचेंगे, किन नखरों में हैं हम? उसने गुस्सा होते हुए उसको कहा, जो अपने ही अंदर की कैफियत से डर रही थी, जो खुद को वहाँ जाने से रोक भी नहीं सकती थी और जाना भी नहीं चाहती थी। ठीक है, फिर मस्जिद से होते हुए जाएंगे। जरी, अब ये क्या बात है? अब तुम्हें उधर क्यों जाना है? सब लड़कियां जा चुकी होंगी कैंटीन पहले ही। अगर तुम चाहती हो कि मैं भी जाऊं तुम्हारे साथ तो पहले हम मस्जिद जाएंगे और फिर कैंटीन। जरी यार, ये क्या तरीका है? अब सर ने हमारी खातिर प्लान चेंज किया और अब तुम ऐसे नखरे दिखा रही हो। तुमने मेरे साथ मस्जिद जाना है कि नहीं? देखो वो सामने ही तो है ना, बस प्लीज़ 5 मिनट। अगर 5 मिनट से 1 मिनट भी ऊपर हुआ ना तो देखना तुम। नहीं होगा, पक्का वादा। वो यूनी की मस्जिद के अंदर दाखिल हुई, जिधर जाते ही उसको हमेशा एक अजीब सा सुकून मिलता था। वो लड़कियों वाले पोर्शन में गई, जहाँ लड़कियों के लिए मखसूस जगह बनाई गई थी। मेरी चादर पकड़ो। उसने अपने कंधे पे पड़ी चादर उसको दी और खुद वहाँ बैठ गई जहाँ वज़ू बनाते हैं। वो पहली बार उससे ऐसे मिलने जा रही थी। वो वज़ू करके जाना चाहती थी। वो उसके सामने वज़ू में रहना चाहती थी। उसने वज़ू बनाई, आंखें बंद की, वहीं बैठ गई और दिल में दुआ मांगने लगी। ए अल्लाह, आज मैं खुद को एक बार फिर तुम्हारे हवाले करती हूँ। आज मैं आपसे कुछ नहीं मांगती, मैं बस इतना मांगती हूँ जो मेरे हक़ में बेहतर है वो मुझे अता कर। तू तो सारे जहानों का रब है ना, तूने मुझे पैदा किया। ए अल्लाह, जो मेरे हक़ में बेहतर है मुझे उससे नवाज दे। उसने आज खुद को अल्लाह के सुपुर्द किया था, जो खुद से लड़ लड़ के थक चुकी थी। जरी साहिबा, आपका वज़ू ख़त्म हो गया हो तो उठ जाए, फ़िज़ा ने उसको हिलाते हुए कहा, जो जैसे जायनमाज़ पे तहज्जुद किसी कैफियत में बैठी हो। वो खड़ी हुई अपना हिजाब ठीक किया जो वज़ू के दौरान पीछे हुआ था, फिर से निकाब किया, गीले हाथों को मुंह को ऐसे ही छोड़ा और बाहर निकलने लगी। भई अब ये क्या था? फ़िज़ा ने मस्जिद से बाहर आते हुए उसको देख के कहा। कुछ नहीं था, वज़ू था। उसने मुख्तसर सा जवाब दिया और आगे चलने लगी। वो कैंटीन तक पहुंचने ही वाले थे कि वो कैंटीन की दूसरी मंजिल पे खड़ा नजर आया, जो खिड़की से देख रहा था। उसने उनको देखते ही ऊपर आने का इशारा किया और ख़ुद सीढ़ियों के सामने रखे सोफे पे बैठ गया। वो कंधे पे चादर डाले अबाया ऊपर किए एक एक कदम चलते हुए आ रही थी। वो जैसे ही ऊपर आई उसकी झुकी नज़रें ऊपर हुईं। वो सोफे से उठा, खड़ा हुआ और चेहरे पे एक खूबसूरत मुस्कुराहट सजाई। उसने आज से पहले किसी के चेहरे पे ऐसी मुस्कुराहट नहीं देखी थी। उसके चेहरे की मासूमियत ने, लबों पे सजी मुस्कुराहट ने, उसको चमकती आंखों ने उसको खुश आमदीद कहा, जो आज सिर्फ उसकी खातिर वहाँ आई थी। वहाँ पे सब पहले ही मौजूद थे सिवाय हानिया के। वो अंदर गया और उस कुर्सी पे बैठा जिधर घर का सरबराह बैठता है। बाकी सब पहले ही बैठी हुई थी। फ़िज़ा आगे थी, उसने कुर्सी खींची और बैठ गई। बस एक ही कुर्सी वहाँ खाली बची थी, जो वजदान के बिल्कुल साथ पड़ी थी। वो उस कुर्सी पे नहीं बैठना चाहती थी, मगर उसके सिवा कोई हल नहीं था। उसने कुर्सी को अपनी तरफ किया, कंधे पे पड़ी चादर को ठीक किया और वहाँ बैठ गई जिधर उसकी जगह खुदा ने खाली छोड़ रखी थी। बेटा इधर आए। उसने वहाँ पे काम करते हुए उस लड़के को बुलाया जो पर्दा ठीक कर रहा था। जी सर जी, क्या लाऊं? वो उसकी आवाज़ पे भागता हुआ उसके पास आया। क्या लेंगे आप सब? उसने उसकी तरफ देखा और पूछने लगा। सर, चाय ही मंगवा लेना, ज़रमीना के साथ वाली कुर्सी पे बैठी फ़िज़ा ने कहा। ठीक है, ऐसा करो, 5 कप चाय और 7 पकौड़े कबाब वगैरह ले आओ, उसने मुस्कुराते हुए कहा और वो उंगलियों पे गिनता हुआ जाने लगा। 5 कप चाय और आप सबका बहुत शुक्रिया, आप सबने मेरी इतनी मदद की। उसने ज़रमीना को देखे बगैर सबको बोला, जो उसकी तरफ ही देख रही थी। उसको लगा वो उसके दिल की धड़कन सुन लेगा, उसका बेकाबू होता दिल बाहर आ जाएगा। उसके दिल की धड़कन इतनी तेज़ हो रही थी जिसे पास बैठा हर शख्स सुन सकता हो। उसने अपनी चादर को आगे किया, जैसे वो अपने दिल की धड़कन पे पर्दा डालना चाहती हो। वो आज टीचर से ज़्यादा एक दोस्त लग रहा था, जैसे कोई दोस्तों की महफिल में बैठा हो।
वो दोस्तों की तरह उनको अपनी स्टूडेंट लाइफ बता रहा था, उनको ज़िंदगी की हकीकत समझा रहा था। उसने एक बार भी अपने पास बैठी लड़की को नहीं देखा था। वो अपनी आदत से हट के आज बात कर रहा था। वो जब भी बात करता हमेशा हंसता था। उसके चेहरे पे मुस्कुराहट तो आज भी थी, मगर आज उस मुस्कुराहट के साथ पसीना भी था। वो बार बार टिश्यू पेपर उठाता और अपना पसीना साफ करता, जैसे कंफ्यूज्ड हो रहा हो, उससे बात ना की जा रही हो। ये ले सर जी चाय। उस लड़के ने चाय का ट्रे उनके सामने रखा और 7 प्लेटें रखी जिसमें पकोड़े और कबाब पड़े थे। सबने एक एक प्याली उठाई और अपने सामने रखी। उसने भी प्याली उठाई जिसने कभी चाय चखी भी नहीं थी। वो कभी चाय नहीं पीती थी, उनके घर में चाय बनती ही बहुत कम थी। वो कहवा पीने वाले लोग थे, उनको कहाँ चाय का जायका भाता था। उसने फिर भी चाय से भरा वो कप उठाया और उसको गौर से देखने लगी। ये उसकी ज़िंदगी की पहली चीज़ है जो उसके नाम की पिएगी। ये तो फ़कत चाय है, अगर जहर भी होता तो भी मैं मुस्कुराते चेहरे के साथ पी लेती। उसने दिल में उस शख्स को देखकर मुस्कुराते हुए कहा जो उसके बिल्कुल पास बैठा था। वो चाय पीते हुए सबको देखकर बातें कर रहा था, उनको कुछ समझा रहा था। कभी टिश्यू पेपर का डिब्बा उठाता, कभी वहाँ पे पड़े गिलास को उठाता और कभी वहाँ पे पड़ा गुलदान हाथ में लेता और उनको मिसालें देकर समझाता। सब उसको गौर से देखते रहे, जैसे उसके शहर में जकड़े गए हों, जैसे उसने कुछ पढ़ के उन पे फोंक दिया हो कि कोई उससे नजरें ना हटा सके। आपको नहीं पसंद चाय? उसने उसके आगे पड़े हुए चाय के कप को देखा जिससे अभी तक एक घूंट नहीं लिया गया था, जैसे उसके दिल को इल्हाम हुआ हो कि वो चाय नहीं पीती। सर, ये कहवा पीने वाले लोग हैं, चाय नहीं पीते। उसके सवाल पे फिजा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जो चाय की दीवानी थी। आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं कहवा मंगवा देता हूँ। उसने खड़े होते हुए उस लड़के को इशारा किया। नहीं, मैं पी लूँगी, उसने उसे खड़ा होते देखते हुए कहा। वो नहीं चाहती थी उसके पैसे फजूल में ज़ाया हों। अब एक कहवे की प्याली कौन सा लाखों में होती है, मगर वो ये भी नहीं चाहती थी उसका 1 रुपया भी ज़ाया हो जाए। वो नीचे बैठा उसके सामने पड़ी चाय की प्याली को उठाया और अपने आगे रखा। आपकी चाय मैं पी लूँगा। उसको लगा जैसे वो मुस्कुराना भूल रही है। उसका दिल अब बाहर आ जाएगा, उसकी आंखों से अश्क रवां हो जाएंगे, जो सिर्फ उसके नाम के उसने ज़ब्त कर रखे हैं। ये लें कहवा। उस लड़के ने कहवा वहाँ रखा और चला गया। उसने कहवा देखते ही सोचा, वो अपना निकाब कैसे उतारेगी? उसने तो आज तक किसी नामहरम के सामने अपना निकाब नहीं उतारा था, फिर आज कैसे उतार सकती है? वो कभी नहीं चाहती थी वो उसको देखे, जो उसको हर 2 सेकंड बाद देखती थी। उसके लिए जज्बात अपनी जगह थे, मगर किसी नामहरम के सामने बगैर निकाब के बैठना उसको गवारा नहीं था। उसने अपना हिजाब साइड से मुंह की उस तरफ किया जहां वो बैठा, तो उसको पता था वो बगैर निकाब के उसके सामने भी बैठे, वो फिर भी उसको एक नज़र उठा के नहीं देखेगा। उसने निकाब नीचे किया जिससे सिर्फ होंठ बाहर हो। साइड से हिजाब को और ज़्यादा आगे किया ताकि वो उसको देख ना सके, उसका चेहरा नज़र ना आए, और जल्दी जल्दी कहवा पीने लगी। इस दौरान उसकी नज़रों ने इतनी दफ़ा उसको देखा था जो उसको बगैर देखे सबसे बातें कर रहा था। उसने उसको एक नज़र भी नहीं देखा था, वो बगैर निकाब के थी। उसकी नज़रों ने एक बार भी उसको देखने की गुस्ताखी नहीं की थी, जिसके लिए वो नमाज़ों में दुआ मांगता है। उसने ये बात बहुत पहले नोट की थी। वो उसकी तरफ नहीं देखता, वो नज़रें झुका लेता है, मगर आज उसने उसको बेनिकाब बैठे देखा था। उसकी नज़रों ने लम्हे भर के लिए भी उसके चेहरे का तवाफ़ नहीं किया था, जो मुसलसल उसको देख रही थी, जैसे उसको कैद करना चाहती हो अपनी आँखों में, फिर आँखों के रास्ते उसको अपनी रूह में उतारना चाहती हो। वजदान, तुम्हारे चचा जान ने फातिमा के रिश्ते से इनकार कर दिया है। खाना खाने के दौरान माँ ने उसको बहुत अफसोस से कहा, जैसे उनका दिल टूटा हो। मगर अम्मी, उसने मुंह में जाने वाला निवाला अपने हाथ से प्लेट में रखा, जैसे वो अब कभी कुछ नहीं खा पाएगा, अब कुछ बोल नहीं पाएगा। उसने खाना वहीं छोड़ा, माँ से कुछ कहे बगैर फातिमा के कमरे में गया, जो मशीन पे कुछ बना रही थी और मुसलसल मशीन चला रही थी। आपी, वो आया, उसके पास बैठ गया और सर को झुका लिया, जैसे कोई बच्चा ऐसे बैठा हो कि उसका चेहरा और उसकी आंखें कोई ना देख पाए, उसकी आंखों का दर्द कोई महसूस ना कर सके। वो ऊंचा ऊंचा रोई और उस बहन के सिवा कोई उसको ना सुने, कोई उसको ना देखे। क्या हुआ है वजी? उसने मशीन को साइड पे किया और उसके करीब बैठी। वजी, अब की बार उसकी बर्दाश्त की हद ने जवाब दे दिया था। उसने अपना सर बहन की गोद में रखा और बच्चों की तरह सिसकियां ले लेकर रोने लगा, खुद को बहन की बर्बादी का जिम्मेदार समझने लगा। आपी, मैं जीना नहीं चाहता, उसने रोते रोते बहन को कहा, और न जाने उसने कितनी सिसकियों से आज अपने लिए मौत मांगी थी। वो बहन की गोद में सर रखे लेटा था। बहन ने फ़ौरन उसको ऊपर किया और आंखों में वहशत लिए ज़ोर से उसके मुंह पर थप्पड़ मारा, जो ये कह रहा था, मैं जीना नहीं चाहता। आपी, मारे मुझे और मारे। उसने बहन के दोनों हाथ पकड़े और ज़ोर ज़ोर से अपने मुंह पे मारने लगा। आपी, मैं जिम्मेदार हूँ आपकी बर्बादी का। उसने बहन की तरफ देखा जो बिल्कुल निढाल बैठी थी। उसने तो आज तक उसे डांटा नहीं था, वो उसको मार कैसे सकती है? उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब बहने लगा, जैसे उसके अंदर कुछ टूटा हो, और उस टूटने से आंखों से एक एक करके किरचियाँ बाहर आ रही हों। वजी, तुम जीना नहीं चाहते? अपने माँ बाप का इकलौता बेटा जीना नहीं चाहता? हम 5 बहनों का इकलौता भाई जीना नहीं चाहता? वो बगैर उसकी तरफ देखे बोलती रही।
जैसे उसकी इस बात ने उसको अंदर से तोड़ दिया हो। वजी अब्बू के बाद कौन है? हम बहनों का सहारा कोई है? हमारा इकलौता सहारा आज ये कह रहा है कि वो जीना नहीं चाहता। वजी हम तो तुम्हें देख के जीते हैं, हमारी ज़िंदगी की वाहिद खुशी हो तुम, और तुम कहते हो मैं जीना नहीं चाहता। उसने रोते हुए कहा, जैसे रोते रोते उसके दिल में दर्द आता हो। वो बार बार खांसती और रोते हुए बोलती, नहीं आपी मुझे माफ़ कर दें प्लीज़। बहन को गले से लगाते हुए वो उसके आंसू साफ़ करने लगा, जिसकी अपनी आंखों में आंसुओं का एक समंदर था। आपी मुझे माफ़ कर दे, मैं आइंदा ऐसा कभी नहीं कहूँगा, बस मुझे आज माफ़ कर दे। बहन की गोद में फिर से सर रखते हुए वो माफ़ी मांगने लगा, उसके सामने गिड़गिड़ाने लगा। वजी जोड़े आसमान पर बनते हैं, मैं बहुत खुश हूँ कि चाचा जान के घर मेरा रिश्ता नहीं हुआ। वो रिश्ता नहीं कर रहे थे वजी, वो तो सौदा कर रहे थे। हमारी बेटी लो और अपनी दो, जहाँ सौदे होते हैं ना वजी, वहाँ रिश्ते नहीं होते। और ऐसे नहीं रोया करो, मैं बहुत खुश हूँ अपनी ज़िंदगी से। शादी करके जाती तो तुम्हारे बगैर मैं कैसे रहती? वो उसके बालों में उंगलियां फेरते हुए कहने लगी। वो जो कुछ वक्त पहले एक आग में जल रहा था, उसको लगा किसी ने उस पर ठंडा पानी फेंका हो, उसको सुकून में ले लिया हो। उसकी आंखें बंद होने लगी और सुकून से भरी नींद उस पर गलबा करने लगी। वो आंखों पे बाजू रखे लेटी थी। उसने जो चेहरा अपनी आंखों में कैद किया था, वो उसकी आंखें बंद होते ही उसके सामने आने लगता। वो अब कभी आंखें नहीं खोलना चाहती थी, वो उसको देखना चाहती थी। उसका मुस्कुराता चेहरा, उसकी छोटी आंखें, उसके मुंह पे सजती दाढ़ी, उसने उसकी एक एक चीज़ को कैद किया था। वो आंखें बंद करती तो वो मुस्कुराता हुआ उसके सामने होता और उसकी होंठों पे मुस्कुराहट सज जाती। आज वो उसका भूल जाना नहीं मांग रही थी, आज वो उसको बस अपनी रूह में समो रही थी। उसको अपने दिल में, अपनी धड़कन में, अपने लहू में महसूस कर रही थी। उसके नाम के कहवे की खुशबू और जायका अपने मुंह में ला रही थी। उसने उस कहवे के बाद कुछ भी नहीं खाया था, खाना तो दूर की बात है, उसने कुछ पिया भी नहीं था। वो नहीं चाहती थी उसका वो जायका और खुशबू उसके मुँह से जाए। अल्लाह जी, ये कैसा एहसास है? मुझे क्यों लगता है वो मेरे अंदर है? मेरी रूह की जगह वो है, मेरी आंखों में क्यों उसका चेहरा आता है? वो आंखें बंद की अल्लाह से बातें करने लगी, उसका चेहरा अपनी आंखों में देखने लगी। उसने खुद को अल्लाह के हवाले किया था, और जो अल्लाह करता है वही बेहतर है, वही हक है, वही सच है। आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में आपकी दुआओं के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।